जैसे हम जाप देते हैं और शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तो क्या उसको प्रारंभिक रूप में सामयिक में ले सकते हैं क्या? देखो, सामान्य से जाप करना, माला फिरना अलग है। स्वरूप बखान होगा, उस समय आपको बताया जाएगा कि चारों दिशाओं में कैसे दिग्बंधना करते हैं। दिग्बंधन करने के बाद बैठ करके सामयिक की प्रक्रिया होती है। और सामयिक से, सामान्य से भी माला आदि पढ़ने का निषेध नहीं, उसमें भी राग देश की परिणति समाप्त होती है, कम होती है। आप कर सकते हो अपने हिसाब से, पूरी माला फिरने का समय नहीं है। तो सामान्य से रमो का मंत्र पढ़ते रहो, चिंतन करते रहो, 9 बार भी कैसर कर सकते हो। अपने को खाली नहीं बैठना चाहिए, अपने तरीके से करते रहना चाहिए। महाराज एक प्रश्न और था, जैसे हम पूजन करते हैं तो उसका उच्चारण अपने को सुनाई दे इतने जोर से करना चाहिए कि अंतर ही अंतर? देखो, ऐसा है, पूजन करते हैं और सामूहिक स्थान पर मंदिर में करते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपनी पूजन के उच्चारण से किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा उत्पन्न ना हो, आकुलता ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कभी कभी इतनी जोर से पूजन पाठ करते हैं, दूसरे लोग भूल जाते हैं, अपने को दोष लगेगा। मंदिर में सामूहिक स्थान पर या तो ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई नहीं आए, एकांत में जाके पूजन करो। अथवा आपके लिए सबके साथ करना है तो एक साथ करो, और अलग से करना है तो जो अपने से पहले आया उसको व्यवधान ना हो। पूजन में भी इसी प्रकार, पाठ करने में भी, आरती आदि में भी ध्यान रखो। दर्शन करने में भी ऐसे खड़े हो पीछे वाले को बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा जानना। नमोस्तु मुनिवर। ये भी, और फिर उसी में जल में हाथ डूब दिए। हाँ। तो क्या होता है कि अब साक्षात देख लो तो अपन भी गंधोदक तो नहीं ले सकते ना ऐसे में, तो ऐसे क्या करना चाहिए? मतलब सामने वाले को ये नहीं बोले कि शिकायत कर रही है किसी की निंदा, पर थोड़ा सा तो अब अपन को वो लगता है कि नहीं ले सकते गंधोदक ऐसे में। देखो, गंधोदक का मंत्र बोलते हो, इन्हें गंधोदक का बंदे अष्ट नहीं सर्व कर्म विनाशनम। क्या कहा? ये निर्मल करने वाला है, पापों का नाश करके पावन बनाने वाला है, पाप को नाश करने वाला है। और ऐसे गंधोदक को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये कैसा है? सभी कर्मों का नाश करने वाला है। अब आप लोगों को ये सोचना है, अपने शरीर का पसीना गंधोदक में डालना है, क्या गंधोदक को अपने उत्तम अंग पे लगाना है? मेरे हिसाब से तो भगवान का जो गंधोदक है, अभिषेक का जल है, परम पावन पुनीत है, इसे तो आंखों में भी नहीं लगाना और बार बार ऐसे भी नहीं करना। एक बार जल से हाथ धो, मध्यमा और अनामिका 2 अंगुलियों को उसमें डालो और उसको ऐसे पोंछ लो ताकि एक बूंद भी नीचे ना गिरे। फिर धीरे से ऐसा करके और माथे में ऐसा लगाओ। ऐसे दूसरे लोग 3 पट्टी लगाते ना, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? त्रिपुट। तो ऐसा गंधोदक लगाओ, उसके बाद पुनः जल में हाथ धो लो। एक प्रक्रिया होना चाहिए, और ज्यादा हो तो ऐसा करके ऐसा कर लो। मगर आंख में अंदर करोगे तो आंख में भी मल होता है, इसलिए पसीना भी मल होता है। ये आप लोग इतने दिन हो गए, अपने को विधि समझना चाहिए। और ये शंकाएं अनेक बार आती हैं और
अनेक महाराजों के पास आती हैं और आप लोगों ने अनेक बार सुनी होगी, फिर भी परिवर्तन नहीं आता है। मुझे तो बड़ा अचंभा लगता है, आश्चर्य लगता है। आज से 30-40 वर्ष पहले न इतने साधु संत होते थे, न इतने प्रवचनकार होते थे, न इतनी कक्षाएं लगती थी, न जिनेतरों में वक्ता होते थे। आज तो झड़ी लगी है, बोलने वालों की, सुनने वालों की भी झड़ी लगी है। पहले तो थोड़ा बहुत होता था, मगर सुनना भी ज्यादा हो गया, टीवी मोबाइल पर देखना भी ज्यादा हो गया, हजारों चैनल हो गए और हजारों बोलने वाले हो गए। जो चाहो, जितना चाहो, जब चाहो सुनते रहो, देखते रहो, मगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही। बस कान को सुनने में लगा दिया, आंख को देखने में लगा दिया, मन लगना चाहिए वो लग नहीं रहा। आप लोग समझो, सुनना भी अच्छा है, देखना भी अच्छा है, मगर अपनी क्रियाओं में विवेक लाओ, उद्देश्य को समझो। ये कोई क्रीम पाउडर थोड़ी पूरे में लपेट लिया, सुन रहे ना, विधि तो ऐसी होती है। अब क्या बताएं, किसी का कुछ बोलो तो अन्यथा लग सकता है। ये आप लोग सीख लेते हो कहीं से भी, अच्छी बातों को सीखो, विधि सीखो। कई लोग तर्क दे सकते हैं, उनका तर्क आगम के अनुकूल तो नहीं हो सकता, किसी की देखा देखी हो सकता है। आप अपने विवेक से काम करो, क्या करना उचित है। नमोस्तुमारों की विहायो गति होती है, परंतु अरिहंतों की, सभी अरिहंतों की नहीं होती। तो ये विहायो गति क्या होती है महाराज जी? होती उनमें व्यायो गति नाम से 2 भेद बताए, प्रशस्त व्यायो गति और अप्रशस्त व्यायो गति। सुन रहे ना, जो ऊंट हाथ में ऊंट है, गदा है, इनकी चाल जो होती है वो अप्रशस्त होती है, देखने में बुरी लगती है। जबकि हाथी है, घोड़ा है, वृषभ है, इनकी गति देखने में सुंदर लगती है। अब सुनो, तीर्थंकरों की जो गति होती है वह भी प्रशस्त व्यायो गति होती है। व्यायो का मतलब, गति का मतलब क्या समझा आपने? व्याय आकाश को बोलते हैं, आकाश में गति का नाम व्यायो गति होती है। इसलिए कोई ना कोई तो गति होगी, तीर्थंकर की भी गति होगी, सामान्य की भी गति होगी। अच्छे से पढ़ लेना, उसको समझ लेना। इसलिए 2 व्यायो गतियों में एक ना एक का तो उदय होता है, ऐसा जानना चाहिए। मुनि यंत्र रखते हैं तो उसे क्यों रखते हैं और अभिषेक के समय सामने रखते हैं, तो इसका क्या महत्व है? अब देखो, एक जिनवाणी का प्रतीक है, जिनवाणी के रूप में मानना चाहिए। जो भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, जिनवाणी का तो अभिषेक होगा नहीं, कागज आदि के रूप में, मगर यंत्र आदि के माध्यम से बीजाक्षर से लिखें, उससे जिनवाणी का अभिषेक इस प्रकार मान लेना चाहिए। और कुछ विशेष नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी पुस्तक सदा दे तो दो, जिनवाणी भारती तो जबूतने जो तेरी शरणा गए सो पावे सक्षम। दीप जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा ये मोक्ष का पंथ।
लगाकर